आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शहडोल जिले की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे, वाचन स्वर दीपा सिंह। शहडोल जिले की ब्योहारी से लगभग 30 किलोमीटर दूर हथवार में बनास नदी के शांत तट पर इन दिनों प्रवासी पक्षी आकर्षण का केंद्र हैं। प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर बनास नदी का ये इलाका हर साल प्रवासी पक्षियों के आने से मानो जीवंत हो उठता है। हरी भरी पहाड़ियों, नदी के मनोहारी दृश्यों और बहगांव की समृद्ध संस्कृति के बीच कैंपिंग और ट्रैकिंग का ये स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। स्थानीय निवासी रामकेश पटेल ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी हजारों किलोमीटर की यात्रा कर प्रवासी पक्षी बनास नदी के किनारों पर पहुंच रहे हैं। मध्य एशिया की कड़ाके की ठंड से बचने के लिए पक्षी यहां शरण लेते हैं और मार्च अप्रैल तक इसी क्षेत्र को अपना अस्थायी घर बनाकर रहते हैं। पक्षियों का ये मौसमी प्रवास हथवार गांव को एक विशेष पहचान प्रदान करता है। विदेशी मेहमानों की कलरव से यहाँ का वातावरण मानो संगीत से भर जाता है। शहडोल जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम निर्धारित समय से 8 दिन पहले 3 दिसंबर को 100% पूरा कर लिया गया। निर्वाचन शाखा के पर्यवेक्षक संजय खरे ने बताया कि इस काम को पूरा करने में शहडोल प्रदेश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल रहा। 100% डिजिटलाइजेशन का काम पूरा करने वाले प्रदेश के पहले 16 जिलों में शहडोल 9वें स्थान पर रहा। जिले में 7,98,190 मतदाता थे। एसआईआर के बाद लगभग 50,000 मतदाताओं के छंटने का अनुमान है। जिले में समर्थन मूल्य पर खरीफ सीजन के उपज का उपार्जन कार्य शुरू हो गया है। अब तक लगभग 1,000 किसानों ने 60,000 क्विंटल के लगभग धान बेची है। लगभग 14,000 किसान स्लॉट बुक कर चुके हैं। इस बार खरीदी का काम नागरिक आपूर्ति निगम देख रहा है। जिले में खरीदी के लिए 54 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 13 कैंप और 12 खरीदी केंद्र गोदाम आधारित हैं। शेष 29 केंद्रों से परिवहन का काम होगा। इस बार 10 समूहों को खरीदी की जिम्मेदारी मिली है। खरीदी का काम 20 जनवरी तक चलेगा। फसल बेचने के लिए 37,552 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। बीते साल 33,992 किसानों ने अपना पंजीयन कराया था। इस बार धान खरीदी का लक्ष्य 22 लाख क्विंटल रखा गया है। जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। 3 साल पहले मिशन से जुड़ने वाली करकटी गांव की लक्ष्मीबाई के साथ गांव की 12 महिलाएं आज आत्मनिर्भर हैं। इन महिलाओं के पास अपना काम है और वे अपने परिवार का अच्छे तरीके से पालन पोषण कर रही हैं। लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर इन महिलाओं ने एक समूह का गठन किया था और आजीविका मिशन के सहयोग से आर्थिक गतिविधियों का संचालन शुरू किया। सबसे पहले कोदो, कुटकी, दाल आदि खाद्य उत्पादों की पैकिंग का काम किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। लक्ष्मीबाई ने बताया कि समूह की महिलाओं के पास पहले कोई काम नहीं था। खेतों में उत्पादित होने वाला अनाज औने पौने दाम में बेचने को मजबूर थी। मिशन के माध्यम से इन महिलाओं को अपने अनाज का मूल्य संवर्धन करने का उपाय और सहयोग मिला। इसके बाद इन महिलाओं ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। शहडोल जिले के पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय को एमएसएमई की प्रतिष्ठित रैम्प परियोजना प्राप्त हुई है। इस परियोजना के अंतर्गत शहडोल में एक अत्याधुनिक इंक्यूबेशन और स्टार्टअप केंद्र की स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश के केवल 12 संस्थान इस परियोजना के लिए चयनित हुए हैं, जिनमें शहडोल का चयन इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। शहडोल जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को भारत सरकार ने उत्कृष्टता केंद्र के रूप में चयनित किया है। उसी के अनुरूप सुविधाओं का विस्तार करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने 11 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। डाइट की प्राचार्य अभिलाषा मिश्रा ने बताया कि केंद्र में फिलहाल 100 सीटों पर प्रवेश दिया जाता है, जिसमें से 50 सीट बालिकाओं के लिए सुरक्षित है। शहडोल जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। दिन का अधिकतम तापमान भी 23 डिग्री के आसपास है। शीतलहर चलने के कारण गलन का एहसास हो रहा है। अनुमान के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम और ठंडा होगा। ठंड से बचने के लिए जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।